दोस्तों, आप लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मगर आप लोगों ने शाम गरीबा का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि शाम गरीबा उस मजलिस को कहा जाता है कि जो शिया मुसलमानों की तरफ से 10 मुहर्रम की रात को मुनक्किद की जाती है। यानी दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन जब शाम में सूरज डूब जाता है तो उसके बाद शिया मुसलमान जिस एक मजलिस को ऑर्गेनाइज करते हैं उसी मजलिस को ही शाम गरीबा का नाम दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी ज्यादातर लोगों ने बचपन से ही शियाओं की इस महफिल यानी मजलिस के बारे में अलग अलग तरह की बहुत सारी झूठी सच्ची बातें सुन रखी होंगी, जो कि जाहिर है जो कि शिया की तरफ से इस रात में सजाई जाने वाली महफिल के बारे में गैर शिया मुसलमानों के बीच में कई अलग अलग तरह की बातें मशहूर हैं, जिनमें से कुछ तो सच भी हैं मगर ज्यादातर न सिर्फ झूठ हैं बल्कि बहुत ज्यादा शर्मनाक भी हैं। शियाओं के इस मजलिस के बारे में जो बहुत सारी इधर उधर की चीजें मशहूर हैं, उनमें सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम की रात में सभी शिया लोग इमाम बाड़ा की, जिसको इमाम बारगाह भी कहा जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर जमा होते हैं। इन जमा होने वाले लोगों में औरतों की भी एक बड़ी तादाद होती है। जब ये सब लोग इमाम बाड़े में जमा हो जाते हैं तो उसके बाद उस बिल्डिंग को ताला लगा दिया जाता है। उसके बाद अंदर महफिल में शियाओं का जो एक आलिम मौजूद होता है वो जिक्र करना शुरू करता है और उस जिक्र के साथ ही सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और इन बत्तियों के फौरन बुझाए जाने के बाद वहां मौजूद मर्द और औरत आपस में मिलाप करते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और इस जिना से पैदा होने वाले बच्चे को ही शियाओं का जाकिर यानी कि एक तरीके से लीडर बनाया जाता है। मगर दोस्तों, इस दावे का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि आसान वर्ड्स में कहूँ तो ये शिया कम्युनिटी के ऊपर एक हद से ज्यादा गंदा और भद्दा इल्जाम है। दरअसल दोस्तों, शाम गरीबा का ताल्लुक सीधे तौर पर करबला की जंग के उस वक्त से है कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन तमाम जवानों को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद शाम में उन जवानों के सिर्फ बच्चे और औरतें ही मैदान में रह गई थीं। तो उनके साथ जैसा सलूक किया गया था, जैसे बुरे हालात में वो लोग थे, बिल्कुल वही सारी चीजों को इस शाम गरीबा में याद करने की कोशिश की जाती है। यानी उनके अफसोसनाक हालात को याद किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने 10 मुहर्रम की वो अंधेरी रात करबला के मैदान में कैसे गुजारी थी। दोस्तों, इतिहासकारों की माने 10 मुहर्रम के दिन जैसे ही सूरज डूबा था तो यजीदी फौजों ने अहले बैत के तमाम बच्चों और औरतों को बड़ी बुरी तरह से खेमों से बाहर निकालकर उनके खेमों में आग लगा दी थी। आपको बताते चलें कि गरीब उस इंसान को भी कहा जाता है कि जो अपने वतन से दूर रह गया हो, और कभी कभी इस वर्ड का इस्तेमाल उस इंसान के लिए भी किया जाता है कि जो बगैर किसी मदद के कहीं दूर तन्हा रह गया हो। यही वजह है कि शियाओं की तरफ से इस वर्ड को अहले बैत के साथ जोड़ा गया है, जो कि जाहिर है वो लोग भी अपने वतन से हद से ज्यादा दूर करबला के मैदान में बगैर किसी मदद के तन्हा रह गए थे। दोस्तों, शाम गरीबा भी लगभग एक महफिल ही की तरह है, बस फर्क यह है कि इस महफिल में रोशनी नहीं होती है, सिर्फ कुछ मोमबत्तियों के जरिए से ही उजाला किया जाता है। साथ ही साथ शिया लोग मुहर्रम के दूसरे दिनों की तरह ना तो जंजीरों के जरिए से कोई मातम करते हैं और ना ही झंडों के जरिए से कोई जुलूस निकालते हैं, बल्कि इस खास रात में वो लोग गमो अफसोस की हालत में एक जगह पर बैठकर आंसू बहाते हैं और हजरत इमाम हुसैन और उनके घर वालों को याद करते हैं। दोस्तों, शिया लोगों के मुताबिक उनकी इस महफिल में जैसे ही उनका एक जाकिर या फिर ये कहिए कि उनका एक आलिम आकर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, वैसे ही वहां मौजूद हजारों का मजमा दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। यानी आप लोग ये मान सकते हैं कि शिया लोग इस महफिल में 1300 और 1400 साल पुराने उस वाक़े को बिल्कुल एक बार फिर से दर्शाने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे बिल्कुल अभी ही अहले बैत के शहीद होने की करबला से खबर आई हो। फिलहाल दोस्तों, ऐतिहासिक तौर पर ये शाम गरीबा कब, कैसे और क्यों शुरू हुई थी, ये सब एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा इस मजलिस को मुनक्किद करना चाहिए या नहीं, ये भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस महफिल की वजह से शिया लोगों के ऊपर इस तरह का एक बड़ा और गंदा इल्जाम लगाया जाता है, उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको दिल से लाइक करें और कमेंट में या हुसैन जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।